पकौड़े लीजिए, बेरोजगारी देश में, पकौड़े पेट में। रिक्शे वाले पकौड़े दीजिए। प्रताड़ित है मोदी जी के सब लोग, उनकी प्रताड़ना के शिकार हैं। पीएचडी करने के बाद भी सड़क पे घूम के अगर पकौड़े बेचने पड़े तो आप सोच सकते हो मोदी जी इस देश को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। डालेंगे उधर, क्या कहते हैं, नाली के पास चलेंगे। अभी चलते चलते सबको पकोड़े खिलाने हैं तो देखते हैं गैस कैसे निकलती है। आज मुझे सारे उनके कई बातें ना करके देखनी है कैसे होती हैं, कि इतना आसान है कैमरा के आगे माइक रख के कुछ भी बोलना, और कितनी सच्चाई है इन चीजों में, आज मुझे वो देखना है। तेल गर्म हो रहा है और ये चाय के लिए पानी डाल दिया है। से प्रभावित हो चुकी है, पकौड़े चाय बेचना शुरू कर दिया। ये प्रभावित कहो या आप ये कहो कि इतने त्रस्त हो चुके हैं, प्रताड़ित, प्रभावित से अच्छा प्रताड़ित कहो आप, कि जा रही हूँ, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं बिल्कुल लड़ूंगी, अभी लड़ने जा रही हूँ वहीं से, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के आगे से लड़ूंगी। ये मत लगाओ यहाँ पे, साइड पे लगाओ, इधर साइड में दिखेगा कैसे? क्या है? मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, मेरी डिग्री का सपना पूरा हो रहा है। खोलो ना, बेसन चाहिए, बेसन मैं तो क्या करूँ, डॉक्टर ऋतु को भूखा मरने दूं? मैं आया हूँ उनका पहला ग्राहक बन के। अब देखो, और मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि पढ़े लिखे नौजवान पकौड़े तले, उनको भी आके खरीदना चाहिए ना। अगर शर्म नाम की कोई भी चीज आरएसएस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति के पास है तो आके पकौड़े ही खरीद लें इनके। क्या सिर्फ झूठ ही बोलना आता है? तो आपको तो खंडन करना चाहिए था इन चीजों का, क्योंकि रोजगार, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं ना मोदी सरकार। मैं समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि न्यायालयों ने फेल किया। डॉक्टर ऋतु को न्यायालय भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर ऋतु को पीसफुल प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हैं कि वो अपने न्याय ले सके। डॉक्टर ऋतु के सामने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल बना के बिठा दिया है। डॉक्टर ऋतु के सर पे यहाँ पे जो पुलिस के कमिश्नर हैं उनको पूरी यूनिट एक दे दी है कि डॉक्टर ऋतु के प्रोटेस्ट ही रोको। तो क्या करे ये बेचारी, हार नहीं मान रही ना, फिर भी हार नहीं मान रही ना। मोदी जी की तरह थोड़ी है क्या झूठ बोलने लगेगी, हार नहीं मान रही ना, झूठ बोल रही है, जो कह रही है वो कर रही है। अब मोदी जी कम से कम आके इसका एक पकौड़ा तो खरीदे। जी रहा है, आप जाके मोदी जी से कहिए ना पकौड़ा खरीदे। हम तो आ गए जो देशभक्त नागरिक हैं। अरे क्योंकि अब दूसरा रास्ता नहीं है, प्रॉपर हमारा पीएचडी करने के बाद पकौड़े लंबा चलेगा, क्योंकि मोदी जी के राज में यही होगा, यही मैसेज। यूनिवर्सिटी से निकाला पढ़ाई लिखाई तो कर ली आपने, लेकिन वो काम नहीं आएगी। 144 लगाई जा रही है, उतर के काम ही करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में आप जाओ तो भले, लेकिन अगर मोदी जी को नहीं हटाओगे, आरएसएस और बीजेपी की सरकार नहीं हटाओगे तो यूनिवर्सिटी जाना बेकार। और अपने प्रोफेसर को कैसे सपोर्ट करेंगे? देखो हमारी कोशिश तो जारी है, हम तो हर चीज करेंगे। चाय पे फोकस कर, नमक मिर्ची पकौड़े बनाने काम कर पाएंगे आप? कितना फर्क पड़ेगा? 12 बजे से फर्क पड़ेगा क्या? 11 बजे से कितना फर्क पड़ेगा? दोपहर 12 बजे से शाम तक रहेगा। नहीं पड़ेगा तो फिर अब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ कि अगर किसी ने ठान ही लिया है बेशर्मी का, मैं वही तो बोल रही हूँ। ऑप्शन क्या छोड़ा है, ऑप्शन देखो क्या छोड़ा है। एक और पैन चाहिए ना सर, क्या बस। किसी को जो पीएचडी करता है उसको पढ़ाने का शौक है, इधर आके ये खाली कर, खाली कर, प्याज के भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट के हिसाब से काम नहीं कर सकता ना। कौन सी वाली? वही उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। अरे इधर नमक तो नहीं है, प्याज पलट के दे दो। नमक नहीं है, नमक है मैडम, नमक को है वो। देखो ऋतु जी, प्रोसेस एक बार बता लीजिए कैसे बना रही है पकौड़ा? कहाँ है नमक? नमक कहाँ है? नमक कहाँ है? अरे यार नमक निकालने का पीछे मत करो। संभावना बहुत ज्यादा है। हाईकोर्ट ने इनको रोकने के लिए मना किया। हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगा के वापस भेजा था, लेकिन ये क्राइम करने से तो बाज आएंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी इनको कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि अपराध करो, आप देश के नागरिकों को प्रताड़ित करो। तो जैसे वो अपराध है, ये उससे भी बड़ा अपराध होगा। दिल्ली में और पूरे देश में कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार है, वो जो स्ट्रीट वेंडर बनना चाहता है, वो स्ट्रीट वेंडिंग कर सकता है, ऐसा कानून है। इसको करना इनका कानूनी अधिकार है, वो ये कर रही है, कोई कानून इन्हें रोक नहीं सकता। पुलिस का कोई रोल ही नहीं होता है इसमें जो रोल होता है वो एमसीडी का होता है। एमसीडी के जो मेयर हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, जो एमसीडी के
जो आम आदमी पार्टी के जो मेयर हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी को भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मोदी जी का कोई हक नहीं है। बल्कि मोदी जी ने तो 10,000 रुपए का लोन देने की एक स्कीम निकाली है हर एक स्ट्रीट वेंडर को। तो मैं डॉक्टर ऋतु को भी सलाह दूंगा कि 10,000 का लोन भी वो ले लें, वो अप्लाई करके ले लें। और वेंडिंग, ये मूविंग वेंडर हैं, ये हर जगह घूम घूम कर अपनी पकौड़े बेचेंगी, तो इनके ऊपर पूरा इनको कानूनी अधिकार है, कोई कानूनी रोक टोक है ही नहीं। तो मतलब आज अगर पुलिस एक्शन में आती है तो ये सीधे तौर पर सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड एक्शन रहेगा। कुछ जैसे पहले था वैसे ही अपराध होगा, लेकिन अपराध करने के लिए ही तो मोदी जी की जो और अमित शाह जी की पुलिस जानी जाती है आजकल, जो दबाव डाल के पुलिस के अधिकारियों से अपराध कराते हैं, उसीलिए तो मोदी जी और अमित शाह जी जाने जाते हैं, आरएसएस जानी जाती है। अधिकारी नहीं करना चाहते ये अपराध, लेकिन उनसे कराया जाता है जबरदस्ती, उनको धमकियां दे के और लालच दे के ये अपराध कराने के लिए ही तो मोदी जी और अमित शाह जी जाने जाते हैं। प्रताड़ित है मोदी जी के सब लोग, उनकी प्रताड़ना के शिकार हैं। पीएचडी करने के बाद भी सड़क पे घूम के अगर पकौड़े बेचने पड़े तो आप सोच सकते हो मोदी जी इस देश को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और जो ना बेवकूफ़ लोग हैं ना, उनको प्रोफेसर बनवा रहे हैं, उनको साइंटिस्ट बनवा रहे हैं। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग पैदाइशी बेवकूफ़ होते हैं, उनको बड़े बड़े पदों पे बिठा रहे हैं। जैसे डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट किस लिए बैठे थे डीआरडीओ में? पाकिस्तान और चाइना को देश के जो राज हैं वो बेचने के लिए। ऐसे लोगों को चाहते हैं मोदी जी। कैसे? बहुत बढ़िया। और ये पहली प्लेट है पकौड़े की, खुद चख रही हैं आप, पहला कैसा लग रहा है? पहले मैं खुद ही चखूंगी, फिर दूंगी लोगों को। कितने लोगों के ऑर्डर्स आ चुके हैं? पहले प्राचा सर को जाएंगे। रुको 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 रुको, नहीं मत करो ऐसे, मत करो। इसमें ही तो देना है। नहीं, वेफल लो वेफल। मोदी जी से इंस्पायर लग रहा है पूरा सपोर्ट। मोदी जी इंस्पायर नहीं, मोदी जी ने कभी चाय बनाई, इसका कुछ प्रूफ है? कुछ नहीं है। यहाँ डॉक्टर ऋतु ने अपनी डिग्री दिखा दी, प्राचा साहब को डॉक्टर ऋतु सबके सामने चाय लगा रही है, हम लोग ये एक्चुअली प्रूफ है और हम बेच रहे हैं। ये रियलिटी है, जो कोई इल्यूशन नहीं है। मोदी हमेशा इल्यूशन बेचता है। कब एक मिनट पता नहीं, प्याज के भी दे देते। एमए किया पता नहीं, इंटरनेशनल अफेयर कब उसने चाय बेची पता नहीं, कब उसने आदिवासी के बीच में काम किया। प्राचा सर को बुलाना, मैम प्याज के भी दे रही हूँ। काम किया पता नहीं, सब पूरी हवाबाजी। हम तो ग्राउंड पे सब कुछ लड़ते झगड़ते यहाँ पर यहाँ पर आए ना, आपके सामने चाय लगा रहे हैं। ये असली प्रूफ है। मोदी से बोलो अपनी डिग्री दिखाए, मोदी से बोलो कब चाय बेची, कुछ प्रूफ दिखाए। मोदी से बोलो कब वो वहाँ जर्मन रहा, प्रूफ दिखाए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर वही की शिक्षिका, वही के छात्र चाय पकौड़े बेच रहे हैं। देखो सीधी बात है, जब एक शिक्षिका को एक ऐसे प्रोफेसर जो डिग्री जहाँ पर हमेशा किसी और की एजुकेशन में वो उस डिपार्टमेंट से पीएचडी करके प्रोफेसर लग जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रीमियम संस्थान में, उसके बाद वहाँ से निकाल दें। यही डाला हमने दूसरा रास्ता अपना आंदोलन का, हमको वो नहीं करने दिया। थोड़े से वेफल्स डालो, यहाँ रखो, थोड़े से वेफल्स डालो। डकैती करने के बाद हमको मारा पीटा, थोड़े से उधर रख लो वेफल। उसके बाद क्या रास्ता बचा? रास्ता यही बचा ना कि अपने जो इतना मुश्किल के बाद पीएचडी करके एक पैसे से, मजाक बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी करना, यहाँ के एक रूम रेंट 10,000 है मिनिमम, वो बेकार सा रूम। तो यहाँ पर इतनी गरीब बच्चे यहाँ पीएचडी करने आते हैं, तो उनके साथ ये होता है। करो आज तो ये सारी चीजें, उसके बाद कैसे हम लोग रहेंगे? दूसरा तो रास्ता नहीं बचा। खाओ। मोदी कहता है कि पकोड़े बेच लो, तो हम लोग, हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आप लोग भी खाओ। पकोड़े बेच रहे हैं। वो यही चाहता है कि देश का पढ़ा लिखा युवा, पीएचडी करा हुआ युवा, इस देश के प्रोफेसर अच्छे जितने लोग हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, यही काम करें। मेन सवाल डॉक्टर, और इधर चटनी डाल, उनको पूछ लो ग्रीन चटनी लाइए, वो कहाँ है? आप बना तो रही है, लेकिन लोगों को बुलाएंगे ग्रीन, कैसे? ये चटनी नहीं है, करने वाली है अभी करेंगे। योगेश भाई को पूछ, रविंदर को पूछ, रविंदर कहाँ है? जी कैसे बुलाने वाली है सबको, कैसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे छेले की तरफ? पीएचडी पकौड़े बुलाओ सबको, पीएचडी पकौड़े, चटनी देना, हरी चटनी देना, हरी चटनी मीठे डाल दिया, हरी चटनी देना, हरी चटनी लग रहा है, एक बार टेस्ट कर ले। हरी चटनी, गिलास दो, थोड़ा गिलास दो। हरी चटनी खोलो जल्दी, खोलो जल्दी। सर आइए बता दो, मैं खरीद लूँ फिर मैं जाऊँ। जी सर क्या प्राइस है सर? हरी चटनी दो, हरी चटनी। रुक जाओ काफी समय लग रहा है सर। हरी चटनी दो, हरी चटनी। तुम थोड़े 2 मिनट दे दो, जाओ आ जाओ, हरी चटनी दो। देखिए कितना संघर्ष करके इतने टेस्टी पकौड़े हैं, मुझे लाइन में आगे आना पड़ रहा है। सबसे पहली प्लेट आपको ही मिलने वाली है। ऑब्वियसली सर, इसका कोई दाम नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके लिए कोई प्राइस नहीं है। शायद आपकी वजह से हम लोग चल पा रहे हैं।
आपके लिए कोई प्राइस नहीं है सर। चाय दे दो मेरी। नहीं, बोनी कराने के लिए तो होना चाहिए। भी दे देना साथ में। सर आप दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं सर। पकौड़े खाने आपके आप सबसे पहले कस्टमर हैं सर, इतनी मेहनत से उन्होंने पकोड़े बना लिए, क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्त लग रहे हैं, बहुत अच्छे स्वाद वाले लग रहे हैं। मैं तो आज दोपहर का खाना नहीं खा पाया था, तो मुझे लगता है मेरा दोपहर का खाना आज डॉक्टर रितु के पकौड़ों से ही होगा। और मैं ये घर की चटनी है जी। टोकन में 1000 रुपए के ये पकौड़े मैं खरीद रहा हूँ। और मैं पहली बोनी अच्छी हुई है। पहली बोनी, बिल्कुल सही बात है सर। ये अभी देख लीजिए, एडवोकेट टिशू दो, टिशू ऐसे दे दूँ तो खाना शुरू करूँगा। टिशू दो, ठीक है, थैंक यू सर, ये लीजिए, थैंक यू। तो देख लीजिए, नैपकिन भी है, ये मैंने पैसे दे दिए। डॉक्टर रितु आपकी जेब कहाँ रख लें, उसमें संभाल के। ठीक है, ये प्राचा साहब ने मोदी जी किसी जेब कचरे को ना बेच दें, जैसे यहाँ पे पहली सर, पहले आप खा के दिखाएं, खा के दिखाएं। देख ले, जबरदस्त पकौड़े लग रहे हैं। आज तो सर को चाय भी दे दें। ये सर ने ये पकोड़े का कोई प्राइस नहीं है, आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन प्राचा साहब ने मुझे 1000 रुपए दिए। मैं कभी नहीं लेना चाह रही थी प्राचा साहब से, क्योंकि इन्होंने जितना किया उतना कम, तो प्राचा साहब ने 1000 रुपए दिए। पकोड़े खा लो। पहली चीज आपको मिली है, ट्राई करके बताइए कैसे बने हैं। पकोड़े वाले के पकड़ो 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 जी। हाँ जी, हाँ जी, पकौड़े वाली का अभी लगा रही हूँ, दूसरी आप ही की लग रही है, चटनी के साथ दूसरी आप ही की, दूसरी आप ही की लग रही है। देखने में बहुत जबरदस्त है, ये मैं खा रहा हूँ, टेस्ट में भी मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छा है, टेस्टी है, आगे बढ़ पाएगा ठेला। बहुत जबरदस्त है। उतारना है? अब मैं आलू ले का लो। पकौड़ा खा रहा हूँ। कैसे है सर? प्याज का पकौड़ा बहुत जबरदस्त था, और ये आलू का पकौड़ा खा रहा हूँ मैं। ये भी सुपर है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।